यूपी में किसकी सरकार बनाना चाहते हो? अखिलेश 100 नंबर है वहाँ, एक से एक कर दिया। ये क्या कर रहे हैं? योगी मोदी तो लोगों को सड़क पे ला दिया। ये दोनों ना वादों का ही लालीपाप देते हैं यूपी में आप बताइए किसकी बनाते हैं? नहीं आप बताइए, हम तो नहीं कौन, हम तो कह रहे हैं कि नोटा दबा दो। तो आप क्या कह रहे हैं कि अंधों में खाना राजा मैं ढूंढ लूं? मेरा तो मत नोटा है, मैं किसी को क्यों चुनूं? योगी बाबा ने ऐसा क्या कर दिया कि आप योगी बाबा के भक्त? तो पब्लिक कहने के लिए बाबा ने ऐसा बहुत कुछ किया। बाबा ने जो बहुत पैसा नहीं आया, 3,000 रुपए उसमें बीमारी के आते हैं और हजार रुपए कोरोना में 2 बार मिलते हैं। बुलडोजर चला रहे हैं। टेनी मिश्रा पे इनकी बस की बात योगी मोदी की नहीं रही, बुलडोजर चला रहे हैं। जो किसान कहते हैं दूरबीन से देख लो, गैस इतनी महंगी कितना गुंडा तो उनके पास 500 वाला सिलेंडर 1,000 रुपए मिल रहा है, बताओ। हमारे 2.5 लाख आए, हम जब भी अखिलेश को देंगे वोट। हम तो साइकिल सबक बनाएंगे भाई। और खादी महंगी हो रही, डीजल महंगा हो रहा, पेट्रोल महंगी हो रही, मिल ही नहीं रहा, डीएपी मिल नहीं रही, यूरिया मिल नहीं रही। बताओ क्या कितनी महंगाई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज दीक्षित और आप देख रहे हैं डिस्कवरी इंडिया न्यूज। और इस समय हम खड़े हैं पश्चिमी यूपी के नोएडा विधानसभा क्षेत्र में। सर्दी बहुत है, लेकिन विधानसभा चुनाव की जो तपिश है वो कहीं ना कहीं पब्लिक के बीच में सर्दी को पीछे करते हुए नजर आ रही है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार पब्लिक क्या चाहती है, यूपी में किसकी सरकार बने। हम बात करने की कोशिश करते हैं कि इस बार आप यूपी में विधानसभा चुनाव आने वाले महीनों में है, इस बार बीजेपी को आप कितना नंबर देना चाहते हो? 0। क्यों 0 आप दे रहे हो? पहली बात तो महंगाई का मुद्दा है भाई, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है। और दूसरी बात है बेरोजगारी है, ठीक है, काम वाम बिल्कुल है ही नहीं। और फैक्ट्री में आधे वर्कर कर दिए। क्या कर दिया? आधे वर्कर फैक्ट्रियों में आधे वर्कर कर दिए। तो इस बार आप किसकी सरकार बनाओगे यूपी में? अखिलेश की। नहीं, अखिलेश ने ऐसा क्या काम किया है कि आप अखिलेश की सरकार चाहते हो? एक बार उन्हें भी देखना चाहते हैं। नहीं, इसके पहले भी तो आपने अखिलेश को देखा था। फिर भी अखिलेश ने मेट्रो बनाई, अब 1 इंच आगे नहीं बढ़ी 5 साल में। योगी सरकार में 1 इंच मेट्रो आगे नहीं बढ़ी है। तो नहीं, इस बार यानी आप प्रदेश में केवल अखिलेश यादव की ही सरकार देखना चाहते हो। और योगी के बारे में क्या विचार है आपका? 0। एक भाई हमारे साथ और जुड़ गए हैं, मैं इनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ। इस बार आप यूपी में किसकी सरकार बनाना चाहते हो? अखिलेश की। अखिलेश की क्यों बनाना चाहते हो? अखिलेश ने बहुत ही अच्छे काम करे, इसने कुछ नहीं करा था। पेट्रोल भी महंगी कर दी, डीजल भी महंगा, गरीब आदमी क्या करे? नहीं, अब महंगाई तो देखिए पिछले सरकार में भी रही है, ऐसा तो रहा नहीं। इतनी महंगाई नहीं रही थी जितनी इन्होंने किया है। इनने बहुत महंगाई बढ़ा दी है। नहीं, योगी जी से आप क्यों नफरत कर रहे हो? क्यों उनके मतलब सरकार से आप नाखुश हो? क्या ऐसा लगता है कि अखिलेश आएंगे वो काम बहुत अच्छा कर देंगे और योगी वो काम नहीं कर पा रहे हैं? अखिलेश ने बहुत अच्छे काम करे थे, हर एक काम बढ़िया करा था। एम्बुलेंस भी चलाई और 100 नंबर भी उनके, उन्हें सिर्फ नंबर चेंज किए हैं। 100 नंबर है वहाँ, एक से एक कर दिया। ये क्या कर रहे हैं? लैपटॉप भी दिए, बहुत कुछ अच्छे काम किए। नहीं, योगी तो बोल रहे हैं कि इस बार हम गरीबों के लिए और बेरोजगारों के लिए बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट आप बनाओ, हम बहुत कुछ अच्छा करके आपको दिखाएंगे। तो क्यों आप मतलब जब वो वादे कर रहे हैं तो उन वादों पे क्यों आप भरोसा नहीं करते उनके? पहले भी इनने ऐसे वादे करे, मुसलमानों को वहाँ पहुँचा देंगे, ये कर देंगे, वो करते, कुछ नहीं करते, चुतिया बना के वोट ले लेते हैं। आप क्या कहना चाहोगे, इस बार कितना नंबर दोगे यूपी में? अखिलेश यादव जिंदाबाद रहेगा और है और रहेगा, हमेशा रहेगा जी। ये नहीं, योगी के खिलाफ क्यों जनता इतनी भड़की हुई है? क्या योगी ने खराब किया है? सर सारा ही खराब किया है। 100 नंबर थी 102 नंबर होगी। ये नंबर बदलने से थोड़ी नहीं काम चल रहा है। काम करो ना, यूपी के लिए काम चाहिए। एक ही काम बता दो आप, कौन सा सही है, बताओ। नहीं, इन्होंने तो जो एक सबसे बड़ा मुद्दा यूपी में किया है, इन्होंने आपके अयोध्या में मंदिर बनवाया। और ये सर अयोध्या में मंदिर बनवाया, वहाँ के लिए किराए के लिए, खाने के लिए पैसे नहीं है। इंसान दर्शन करने तो जब जाएगा, खाने के लिए पैसे तो है नहीं इंसान के पास। अब आप ये चाह रहे हो कि यूपी में रोजगार की व्यवस्था ये कराएं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे, इस बार कितना नंबर आप यूपी में दोगे बीजेपी को? भाई मेरा तो एक ही वोट है और मैं अपनी एक वोट उस कैंडिडेट उसको दूंगा जिसने काम करा हो, ठीक है। अब पहली चीज़, अब आप मेरे को चीज़ बता दीजिए भी हम किसको वोट दें, किसको ना वोट दें। हमारे साथ ये जितने भी लोग खड़े हैं, ठीक है, सब लोग गरीब तबके के लोग हैं। आप इनसे पूछ सकते हो कि भाई इनकी आज क्या हालत है, समझे साहब जी। आप छोटू इस बार किसको वोट सरकार, यदि तुम्हें मौका दिया जाए, इधर आओ अब बच्चे का तो अभी तो तुम 18 साल के भी नहीं हो और दोगे भी नहीं तुम, लेकिन तुम किसको चाहते हो कि इस बार मुख्यमंत्री बने यूपी में? नाम बताओ। नाम नहीं जानते हम। तुम्हें पता ही नहीं है?
नहीं चलिए ठीक है। आप भैया किसकी सरकार बनाओगे इस बार? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने ऐसा क्या किया है कि आप अखिलेश को ही लाना चाहते हो यूपी में? अखिलेश यादव ने अच्छा काम किया, योगी ने किया क्या? योगी मोदी ने क्या किया है देश के लिए? योगी मोदी तो लोगों को सड़क पे ला दिया। नहीं ऐसा नहीं, देखिए 2 साल से तो कोरोना ही चल रहा है, ठीक है, 2 साल से कोरोना चल रहा है। अब ये वादे करते हैं कि हम रोजगार लगाएंगे, हम बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां नोएडा में लगाएंगे। ये दोनों ना वादों का ही लालीपाप देते हैं। ये वादा तो इन्होंने कोई ना पूरा किया। अगर आना पिछड़ा किसी किया, पिछड़ों में तो केशव मौर्य तो उनको कुर्सी के बजाय स्टूल भी ना मिला। इस बार भैया किसकी सरकार बनाओगे यूपी में? आप बताइए किसकी बना दें? नहीं आप बताइए, हम तो नहीं कौन, हम तो कह रहे हैं कि नोटा दबा दो। नहीं नोटा दबा दिए, चलिए कोई ना कोई तो होगा जो प्रतिनिधि कह रहा है कि नौकरी तो मिल रही है नहीं। हाँ? सही बात बोल रहे हैं नहीं भाई साहब? हाँ? कितनी भर्तियां आती हैं बता दो। आप उनकी सरकार थी तब भी वो कहते थे कि भर्तियों में भ्रष्टाचार, इनकी सरकार आ गई ये भी कहते भर्तियों में भ्रष्टाचार, तो नौकरी तो आ नहीं रही है। नहीं इस बार तो इन्होंने बोला है कि ये प्लांट लगाएंगे और रोजगार पैदा करेंगे और कई रिक्त विभागों में जो वैकेंसियां बची हैं उनको भी ये निकालेंगे। 5 साल में काहे नहीं किए? और बोला तो पिछली बार भी था ना, बोला तो पिछली बार भी था 70 लाख नौकरियां देंगे जो है, और रोजगार के अवसर, एक तो रोजगार के अवसर वाला टर्म आ गया है, तो पता ही नहीं चलता कि वो है क्या, रोजगार है कि रोजगार के अवसर। यदि आपको नंबर देना हो 10 में आप मार्किंग करेंगे तो कितना नंबर देना चाहेंगे बीजेपी को? अब हम देखो भाई, हमारा सीधा सा है भाई, युवाओं को रोजगार मिले जो है, आप सारे नंबर ले लो। युवा को रोजगार नहीं देखो, एक भी नंबर नहीं है। इस बार किसकी सरकार बनाएंगे आप? सरकार बनाने के लिए हमने सपा को भी देखा है, हमने बसपा को भी देखा है, हमने बीजेपी को भी देखा है, तो मूल्यांकन क्या होना चाहिए? क्योंकि बेरोजगारी तो सपा ने भी कम नहीं की, बीजेपी ने भी कम नहीं की, बसपा ने भी कम नहीं की, दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तो युवा तो नोटा के पास ही जाएगा, नहीं तो नया विकल्प देखेगा, क्या करेगा? यदि अब देखिए इस समय मैदान में अलग अलग पार्टियां अलग अलग प्रत्याशी उतार रही है और अपना जीतने का ताल ठोक के ये पब्लिक के बीच में अपना दावा कर रहे हैं कि हम इस बार आएंगे यूपी में तो जमखम के साथ पूरी व्यवस्था, रोजगार और जो भी व्यवस्थाएं पब्लिक के बीच में हम वो देंगे। तो आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए? मैंने तो आपसे मूल्यांकन की बात कही, तो आप क्या कह रहे हैं कि अंधों में कान्हा राजा में ढूंढ लूं? मेरा तो मत नोटा है, मैं किसी को क्यों चुनूं? भारतीय संविधान में और भारतीय नागरिक होने का ये टर्म कंडीशन है क्या कि आपको वोट किसी व्यक्ति को ही देना है, किसी कैंडिडेट को ही देना है? मैं किसी को भी नहीं दूंगा, मैं नोटा दूंगा। आप किसकी सरकार बनाना चाहोगे? की सरकार बनेगी। किसकी? बाबा की, योगी बाबा की। योगी बाबा ने ऐसा क्या कर दिया कि आप योगी बाबा के भक्त? पब्लिक बाबा ने ऐसा कहने के लिए बाबा ने ऐसा बहुत कुछ किया। बाबा ने जो बहुत काम बता रहे हैं, मैं बारी बारी बता रहा हूँ। अरे साहब मैं बारी बारी सुनो तो सही, अरे बोलने तो दो। बोलिए। पहला विश्व में इतनी बड़ी महामारी आई है कोरोना, वैश्विक है, जिसमें सबसे अच्छा उत्तर प्रदेश का ही प्रदर्शन रहा है। उस पर भी 80 करोड़ लोगों को राशन मुहैया कराना, सबको वितरण कर, पहले इतना नहीं था। और उसके बाद श्रम कार्ड में 3-3 हजार रुपए, इनके श्रम कार्ड बने, मेरे आए हैं, मैं दिखाऊंगा आपको प्रूफ, आपको दिखाऊंगा, आप बनवाओ ना। लेबर 3000 लेबर, मैं बात ही नहीं कर रहा। लेबर कार्ड, श्रम का लेबर कार्ड क्यों नहीं आएगा? और रिन्यू कराओ उसे, रिन्यू कराया आपने? एक सवाल पूछिए। एक मिनट, हम आपको बता रहे हैं। रिन्यू होता है, आपने रिन्यू कराया है? पैसा नहीं आया। 3000 रुपए उसमें बीमारी के आते हैं और 1000 रुपए कोरोना में 2 बार मिलते हैं। 500 श्रम कार्ड का। क्या कहते थे? बुलडोजर चला रहे हैं। टेनी मिश्रा पे इनकी बस की बात योगी मोदी की नहीं रही, बुलडोजर चला रहे हैं। जो किसान कहते हैं दूरबीन से देख लो, गैस इतनी महंगी करता गुंडा तो उनके पास खड़ा है। 500 वाला सिलेंडर 1000 रुपए मिल रहा है, बताओ। हमारे 2.5 लाख आए, हम जब भी अखिलेश को देंगे वोट। हम तो साइकिल सपक बनाएंगे भाई, और खादी महंगी हो रही, डीजल महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगी हो रही, मिल ही नहीं रहा, डीएपी मिल नहीं रही, यूरिया मिल नहीं रही, बताओ क्या कितनी महंगाई है। एक मिनट, किसानों को 2-2 हजार रुपए खाते मारे, वो भी नहीं आ रहे।
बिजली भरपूर अब आने लग गई है। पहले 8-8 9 घंटे रहती थी, अब 18-18 19-19 घंटे रहती है। और कांग्रेस पर विदेशी कर्जा 3,52,000 करोड़, आज 42 लाख करोड़ है वो विदेशी कर्जा। किसानों का 1-1 लाख रुपए कर्जा माफ हुआ है अन्य सरकारों। 1 लाख रुपए तक का किसान का कर्जा माफ हुआ है। मोदी का भूखा है। अरे एक बात बताओ पहले, जो सिलेंडर के बाद मैं हूँ, मैं भूखा हूँ। डीएपी कितने जा रही? डीएपी बताओ। डीजल कितने जा रही? यूरिया नहीं, वक्त के हिसाब से महंगाई बढ़ती बढ़ती है। जो चीजें 10 साल पहले जितनी की मिलती थी उतनी ही 10 साल बाद भी मिलेंगी। अच्छा, बिना पेट्रोल का साइकिल मोदी जी इतने बढ़िया थे 19 तक, कोई महंगाई नहीं थी। 19 के बाद ऐसी कौन सी आप बताए जो सब महंगा हो गया? हाँ वो तो बताओ। सब क्या महंगा हो गया? दालें 180 रुपए किलो थी, अब 80-90 रुपए किलो है। कुछ चीजें महंगी हुई है, कुछ महंगी सस्ती हुई है। प्याज 100 रुपए किलो था, अब 20-30 रुपए 40 रुपए किलो ले लो। कुछ चीजें महंगी होती है, कुछ चीजें सस्ती होती है। दाल सस्ती नहीं हुई, सारी दालें 200 रुपए किलो थी, वो सस्ती हुई है, उससे तेल ले लो। एक भाई हमारे साथ और जुड़ गए हैं, मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। आप मुस्कुरा रहे भाई, इस बार किसकी सरकार बनाओगे आप बताए किसकी? किसकी सरकार बनाओगे? सरकार तो बनी जाएगी, किसकी? सपा की बनेगी सरकार तो। मतलब यदि हम ध्यान दें तो मिली जुली प्रतिक्रिया पब्लिक के बीच से निकल के आ रही है। कहीं ना कहीं लोग अखिलेश यादव की सरकार बनाने के लिए आगे हैं, और बीजेपी का जो कुछ भी इनके बीच में आक्रोश है वो आप पब्लिक के बीच में साधारणतः आपको देखने को मिल रहा है। मैं धीरज दीक्षित, पश्चिमी विधानसभा, नोएडा, उत्तर प्रदेश।